एक बार की बात है, एक लड़का अपने बाग में टहल रहा था। टहलते टहलते उसे किसी पेड़ की टहनी पर लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई दिया। जब भी वह लड़का बाग में टहलने जाता, उस तितली के कोकून को ज़रूर देखता था। एक दिन जब वह उस तितली के कोकून को बड़े ध्यान से देख रहा था, तब उसे उसमें एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। उस दिन वह लड़का वहीं बैठ गया और उस छोटे से छेद को बड़े ही ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि उस कोकून के छोटे से छेद में से तितली निकलने का प्रयास कर रही है। वह बार बार प्रयास करती और असफल हो जाती। इस प्रकार उसके बार बार कोशिशों के बावजूद भी वह उस छेद में से नहीं निकल पाई। तो कुछ देर बाद वह तितली बिल्कुल शांत होकर बैठ गई, मानो उसने यह सोच लिया हो कि वह उस छेद से कभी नहीं निकल पाएगी। वह लड़का जो इतनी देर से उसे देख रहा था, उसने उस तितली की मदद करने की सोची। लड़के ने एक कैंची उठाई और उस कोकून को काटकर इतना बड़ा कर दिया कि उसमें से वह तितली आसानी से बाहर निकल सके। और हुआ भी यही। वह तितली बड़ी ही आसानी से उस कोकून से बाहर आ गई, बिना किसी संघर्ष के। वह तितली बाहर तो आ गई, लेकिन उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख भी सूखे हुए थे। वो लड़का एकटक होकर उस तितली को देख रहा था और सोच रहा था कि वह अपने पंख फैलाएगी और आसमान में उड़ जाएगी। वह बेचारी तितली कभी उड़ नहीं पाई और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इधर उधर घसीटने में ही बिता दी। वो लड़का अपनी दयालुता और तितली को आज़ाद करने की जल्दबाजी में यह नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठोर इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों तक पहुंच सके और वो कोकून के छेद में से बाहर निकलते ही खुले आसमान में उड़ सके। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिना किसी मेहनत और संघर्ष की सफलता तो मिल जाती है, लेकिन वे उसे ज़्यादा समय तक कंटिन्यू नहीं रख पाते और उसे गंवा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने सोचा है कभी? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमें बिना किसी मेहनत और संघर्ष के सफलता मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं और जल्दी ही उसे गंवा देते हैं। यदि हम भी बिना किसी स्ट्रगल और मेहनत के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी भी उतने मजबूत और सक्षम नहीं बन सकते जितनी वास्तव में हमारी क्षमता है। इसलिए कभी भी अगर हमारी ज़िंदगी में संघर्ष आता है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, उसका हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष से ही हमारी ज़िंदगी में निखार आता है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे और लोगों में ज़रूर शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।